सो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, कॉमर्स की दुनिया। तो गाइस, जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दे, बेल बटन को क्लिक कर दे ताकि मेरे जितने भी अपडेट्स हैं आप लोग को फटाफट मिल जाए। तो गाइस, जैसे कि हम लोगों ने पिछले बार बात की थी क्लास 11 अकाउंटेंसी की, जो कि चैप्टर 1 हम लोगों ने स्टार्ट किया था, जिसमें अकाउंटिंग का डेफिनेशन पढ़ा था। जिन्होंने वो फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है वो वीडियो देख ले। तो चलिए गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे कि इस चैप्टर में आखिर क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स है और बेसिक टर्म ऑफ अकाउंटिंग। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जैसे कि आप लोगों ने पिछले बार देखा था कि अकाउंटेंसी, बीएसटी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन और मैथ्स ये मेन सब्जेक्ट है क्लास 11 में, जो कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था। तो आज हम लोग इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ने जा रहे हैं। पहले चैप्टर का रिव्यू देख लेते हैं, फिर हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो इम्पॉर्टेंट टर्म्स है चैप्टर 1 के। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट टर्म है अकाउंटिंग डेफिनेशन। अकाउंटिंग का क्या डेफिनेशन होगा, जो पिछले बार मैंने जैसे आपको बताया था। दूसरा है ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है। तीसरा है फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के क्या फंक्शन है, वो क्या क्या काम करता है। चौथा है एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि अकाउंटिंग के क्या फ़ायदे हैं हमें। लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि अकाउंटिंग का लिमिटेशंस, वो कहाँ कहाँ रुक चुका है, वो कहाँ कहाँ लागू नहीं होता है। रोल ऑफ अकाउंटिंग इन बिजनेस, अकाउंटिंग का क्या रोल है बिजनेस में, अगर अकाउंटिंग नहीं होगा तो क्या होगा। अकाउंटिंग प्रोसेस, अकाउंटिंग किस तरह से होता है। फिर ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के क्या क्या ब्रांचेस है यानी कि टाइप्स। फिर आता है हमारा बुक कीपिंग। बुक कीपिंग में डेफिनेशन टाइप, ये हम लोग हालांकि आगे पढ़ेंगे, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। बुक कीपिंग अकाउंटिंग में ही आता है। बुक कीपिंग जहाँ ख़त्म होता है वहाँ अकाउंटिंग स्टार्ट होता है, यानी कि बुक कीपिंग अकाउंटिंग का एक पार्ट है। हालांकि हम आगे पढ़ेंगे उसके बारे में, तो आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का क्या क्या सिस्टम है। जब हम लोग ये सब सारे टर्म्स पढ़ लेंगे तो हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, और चैप्टर ख़त्म होने के बाद मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, वो क्वेश्चंस आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। तो ये था हमारा चैप्टर का रिव्यू। अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप लोग को मैं बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग बता देता हूँ। अगर वही आप लोग को नहीं पता होगा तो फिर आप लोग आगे क्या पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। तो देखिए गाइज, ये है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। देखिए, अकाउंटिंग में सबसे पहले आता है बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। अब देखिए बिजनेस ट्रांजेक्शन होता क्या है, चलिए इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं। इट रेफर्स टू फिनेंशियल ट्रांजेक्शन इंटर्ड इनटू बिटवीन टू पार्टीज, यानी कि ये फिनेंशियल ट्रांजेक्शन यानी कि जो पैसे से संबंधित ट्रांजेक्शन होता है वो दो पार्टीज, यानी कि जैसे कि मैं और आपके बीच में जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है उसे हम लोग बिजनेस ट्रांजेक्शन कहेंगे। बिजनेस ट्रांजेक्शन वो तभी कहलाएगा अगर हम लोग में पैसे की बातचीत हो रही है, पैसे का ट्रांजेक्शन हो रहा है, तभी वो बिजनेस ट्रांजेक्शन कहलाएगा। अब बिजनेस ट्रांजेक्शन के भी 4 पार्ट होते हैं: कैश ट्रांजेक्शन, क्रेडिट ट्रांजेक्शन, एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन, इंटरनल ट्रांजेक्शन। अब देखिए कैश ट्रांजेक्शन किन्हें कहते हैं, व्हेन अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन इज पेड और रिन्यूड, मतलब कि आपका जो ट्रांजेक्शन का अमाउंट है वो आप दे चुके हैं या फिर आपने नया करवाया, यानी कि नया भी करवाया है तो आपने दे चुका है। तो जो हम लोग पैसा हाथों हाथ दे देते हैं उसे कैश ट्रांजेक्शन कहा जाता है। क्रेडिट ट्रांजेक्शन, व्हेन द अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन इज पेड और रिसीव्ड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ एग्रीड पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि मैं समझाना चाहूँगा। क्रेडिट ट्रांजेक्शन, उधार में जो ट्रांजेक्शन हुआ होता है उसे हम लोग क्रेडिट ट्रांजेक्शन कहते हैं। एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन किसे कहते हैं, एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन उन्हें कहते हैं जो ट्रांजेक्शन बिटवीन फर्म्स एंड अदर पार्टीज, जैसे कि मेरी कोई कंपनी है और एक ABCD कोई कंपनी है, हम दोनों के बीच में पैसा का जो भी ट्रांजेक्शन होगा उसे एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन कहेंगे। अब नेक्स्ट है इंटरनल ट्रांजेक्शन। इंटरनल ट्रांजेक्शन किन्हें कहते हैं, इट डज नॉट इन्वॉल्व अदर पार्टीज, जैसे कि बिजनेस ओनर और बिजनेस। ये आगे जाके मैं खैर आपको समझाऊंगा, अभी आपको समझ में नहीं आएगा। फिर नेक्स्ट टर्म है हमारा गुड्स। गुड्स आर द फिजिकल आइटम ऑफ ट्रेड, ये एक फिजिकल आइटम है ट्रेड का, जिसके थ्रू हम लोग ट्रेड करते हैं। ट्रेड हम लोग का गुड्स का ही होता है। गुड्स में भी 4-5 टाइप्स है। पहला परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, स्टॉक। तो देखिए परचेज, it means purchase of goods for sale or for producing finished goods which are to be sold।
परचेज का मतलब ये होता है कि हम लोग जो भी सामान खरीदते हैं, जो भी हम लोग सामान खरीदते हैं बेचने के लिए, या फिर जो भी सामान हम लोग बनाते हैं बेचने के लिए, उसे परचेज कहा जाता है। सेकेंड है सेल्स। सेल्स, द टर्म इज यूज फॉर सेल्स ऑफ ओनली दोज गुड्स इन विच फर्म इज डीलिंग। सेल्स उसी को कहते हैं जिसमें कोई कंपनी डील करती है, या जो सामान सिर्फ बेचने के लिए होता है उसे हम लोग सेल्स कहते हैं। परचेज रिटर्न, गुड्स रिटर्न टू सप्लायर ड्यू टू एनी रीज़न, मतलब जिनसे हम लोग सामान खरीद रहे हैं उनको सामान वापस करना हमारा परचेज रिटर्न कहलाता है। और लास्ट उसके बाद है हमारा सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न क्या कहता है? इट गुड्स सोल्ड टू कंज्यूमर इज रिटर्न बाय हिम, यानी कि जो भी सामान हम लोग बेचे हैं वो कंज्यूमर हम लोग को वापस कर देता है कोई डिफेक्ट के कारण या कोई चीज़ के कारण, तो उसे हम लोग सेल्स रिटर्न कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्टॉक। स्टॉक किसे कहते हैं? तो स्टॉक दो तरह का होता है, एक ओपनिंग स्टॉक, एक क्लोजिंग स्टॉक। स्टॉक मैं बता देता हूँ, स्टॉक उसे कहते हैं जो सामान हमारे पास अवेलेबल हो उसे स्टॉक कहते हैं। अब ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक किसे कहते हैं? जो हमारे जो साल हमारा स्टार्ट होता है उस साल के पहले में जो सामान हमारे पास उपलब्ध हो उसे ओपनिंग स्टॉक कहते हैं, और जो साल ख़त्म होने के बाद हमारे पास सामान बचे उसे क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। तो ठीक है गाइज, आज हम लोग पढ़ा बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे हम आपके साथ, ठीक है गाइज। लेकिन जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल बटन को दबाना ना भूले, ताकि मेरे सारे अपडेट्स आप लोग को फटाफट आते रहे और देखते रहे कॉमर्स की दुनिया।